Hello everyone, welcome to the channel once again. And in this particular video we are going to discuss some miscellaneous concepts, miscellaneous things related to interest. Yeah, interest से related कुछ miscellaneous चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में. So without further ado, let's start learning. So this is going to be the last video of the first chapter of AFB. Yes, and so far I have covered everything, every single question, every single line of the book. So if you just go through the videos, you will get a very good idea of this chapter. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं रूल ऑफ 72. व्हाट दिस पर्टिकुलर रूल सेज. ये रूल क्या कहता है? पहले हम देखते हैं कि ये रूल यूज़ क्यों होता है. वाई दिस रूल इज़ इम्पॉर्टेंट. Actually, it is to find out when an investment with a particular interest rate will become double. आप कोई भी आपको कोई इंटरेस्ट रेट दिया है, उस पर कोई इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल हो जाएगा, वो टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ 72. एंड हाउ टू फाइंड आउट थिंग्स, वी विल गेट दिस, वी विल फाइंड इट. सपोज अगर आज की डेट में जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 8%, तो आपको एक अमाउंट लगाते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि कितने समय में, कितने टाइम के बाद, लमसम या अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट और द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल. कितने समय के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी. तो सिंपली द रूल सेज यू हैव टू डिवाइड 72 विद द गिवन परसेंटेज. सो दिस इज 9 ईयर्स. इट मीन्स अगर आप 1000 रुपीज़, ठीक है, विद एट द रेट ऑफ 8% और 9 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आफ्टर 9 ईयर्स दिस अमाउंट विल बिकम दिस. यस, सो दिस इज़ द ओनली यूज़ ऑफ दिस. आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि दैट विद गिवन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट an amount will be an amount, after how many times an amount can be become its double. So this is it. This is the first concept we learned today. Let's move forward. Now I think that you have already done question on this particular concept as well, जहाँ पे आपको जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, आपको दो इंटरेस्ट दिए होते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर्स के, मे बी फॉर 2 ईयर्स दिया है, 3 ईयर ऐसा है, समथिंग लाइक दैट. हम क्वेश्चन देखेंगे. तो आपको दो चीज़ें दी हुई हैं और उसके बेसिस पे आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, और किसी पर्टिकुलर ईयर पे जो CI और SI है उसका डिफरेंस क्या होगा. या वेरी इजी. एंड इवन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट आस्क in so many competitive examination as well, and I have learned this when I was preparing for IBPS, and here again it is here. So इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट टाइम जब मैंने JIB का पेपर दिया था तो एक क्वेश्चन था. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. अगर आपको पता है तो इट इज़ गुड टू रिवाइज. या सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे आपको दिया है कि 3 साल का SI है, ठीक है. लेट्स मूव बैक. आपका 3 साल का SI एंड 2 साल का CI, यानी कि द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज गिवन 1200 एंड CI फॉर 2 ईयर गिवन 832. तो आपको दिया हुआ है क्या, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. आपको निकालना क्या है, अगेन द सेम थिंग, आपको कि जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट और द प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, और 3 साल के बाद, 3 साल में जो आपका SI आएगा और जो CI आएगा उसका डिफरेंस क्या होगा. या ईजी. तो अब देखते हैं. सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना इज़ अ गुड आइडिया. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे SI से, ठीक है, बिकॉज इन SI इंटरेस्ट विल बी रिमेन फॉर सेम फॉर ऑल ईयर्स. SI की खासियत क्या होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर महीने में आपको सपोज 10 रुपये इंटरेस्ट लगाया तो हर महीने आपको 10 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि टोटल जो आपका इनिशियल सपोज 100 रुपीज़ पे आपका 100 रुपीज़ पे 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो हर महीने आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा. मीन्स द इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट और द इनिशियल अमाउंट, और वी कॉल इट प्रिंसिपल अमाउंट. तो इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, ना कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है. इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के केसेस पे लगता है, ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट की खासियत है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. तो 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1200, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1200. जैसे यहाँ पे 3 साल का कितना हो जाएगा, 30 साल, और 1 साल का निकालना होगा तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे ना.
तो ये हो जाएगा एवरेज कहें आप इसको, या फिर दिस इज मीन्स 1 साल का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हम अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 1200 डिवाइडेड बाई 3 यू विल गेट 400। तो किसी 1 साल का इंटरेस्ट है कितना, 400। या गॉट इट। तो दूसरा स्टेप अब हम देखते हैं CI का यूज़ करते हुए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, SI का यूज़, अब देखते हैं CI का यूज़। हमें मालूम है कि क्योंकि दिया हुआ है जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड है। ऑलराइट, जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड है उस केस में CI और SI इक्वल होंगे पहले साल में। ठीक है, पहले साल में तो आपका CI और SI इक्वल होंगे क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, यानी कि तो पहला बार इंटरेस्ट कब लगेगा, आपका एनुअल के एंड पे लगेगा। तो CI और SI दोनों के केस में इक्वल रहेगा। तो SI क्या था फर्स्ट ईयर के लिए 400, तो CI क्या होगा 400। या आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। अब जब सेकेंड ईयर में अब आते हैं तो सेकेंड ईयर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट द CI फॉर 2 years इज 832। सिंपल। तो 2 साल का जो ब्याज हो गया कुल मिला के, इट मीन 2 साल का ब्याज करने का मतलब पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज, ये मिला के हो गया 832 रुपये। तो केवल अकेले वी हैव टू फाइंड आउट कि टोटल in how much interest charged in the second year, so we have to exclude the interest of the first year। तो अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का चार्ज दिया हुआ है 8, टोटल चार्ज दिया हुआ है 2 साल के बाद 832, इट इज़ टोटल एग्रीगेट, एंड द फर्स्ट ईयर चार्ज इज 400। सो वी विल फाइंड आउट द टोटल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज दिस, हाउ द टोटल इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर माइनस द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। सो हमारे पास फिगर आएगी 432 सपोज। या तो फिर अब क्या है, सीधी सी चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। सपोज 1000 रुपीज़ का एक हमने चार्ज लिया है। ठीक है, इसका 10% कंपाउंड है, 10%। ठीक है, कंपाउंड है। तो पहले साल क्या होगा आपका 1000 होगा, सॉरी 100 होगा, जस्ट अ सेकेंड, पहले साल आपका 100 होगा, दूसरे साल भी इसका 10% और इसका 10%। ठीक है, पहले साल ही लगेगा आपका, पहले साल का ये फिगर है। ठीक है, दिस इज़ फाइनल फिगर फॉर फर्स्ट ईयर। बस सेकंड ईयर में क्या होगा, इसके ऊपर तो 10% लगा, ये फिगर आई। ठीक है 100। अब क्या होगा कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगते हैं, यानी कि 100 पे भी 10% लगेगा, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो सेकंड ईयर के एंड पे आपका इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 110। ठीक है, तो 110 में आप देख रहे हैं कि 100 रुपये तो आपका कितना है, इसके ऊपर है, यानी कि जो एक्स्ट्रा अलग किस में लगा है, 10 रुपये लगा हुआ है, ये किस पे लगा हुआ है, 100 पे लगा हुआ है। या आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसी का हम यूज़ करके अब निकालेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या था। या तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 432 जो हमारा आया, ये आया डिफरेंस सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का निकाल के। तो ये 432 रुपये जो है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो इसमें कुछ इंटरेस्ट तो क्या होगा कि प्रिंसिपल पे लगा होगा, कुछ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा होगा। तो जैसे कि हमें मालूम है प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 400। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 400 लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो 400 इसमें से लेस करेंगे। ठीक है, अब 400 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, 32 आ गया। तो ये फिगर किस पे लग रहा है, ये वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट के ऊपर लग रहा है, यानी कि 400 पे लग रहा है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट क्या था पहले साल का, 400 था, तो ये लग रहा है 400 के ऊपर। सिंपली कि 400 के ऊपर कोई इंटरेस्ट 32 लग रहा है, तो सिंपल है कि क्या इंटरेस्ट रेट हम इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, 32 है 400 के ऊपर, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज़ 8%, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। क्या किया, फिर से क्विक रिवीजन हमने लिया, क्योंकि एनुअली कंपाउंडेड है, अगर दिया नहीं है क्वेश्चन में तो द क्वेश्चन वी हैव अज्यूम दैट, वी ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज़ एनुअल कंपाउंडेड क्वेश्चन। सो CI और SI इक्वल होगा पहले साल के लिए, पहले साल का CI दिया हुआ था, पहले साल का SI दिया था तो 400, तो CI भी होगा 400, और सेकंड साल का हमें CI दिया हुआ है 832। 832 में हमने देखा कि एग्रीगेट है 2 साल का, तो इसमें से केवल और केवल 2 साल का कितना है हम पहले ये निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम दूसरे साल में से पहले साल का इंटरेस्ट लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी 432। ये आ जाएगी सेकंड, केवल और केवल सेकंड साल का इंटरेस्ट। तो सेकंड साल का जो इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड, तो उसमें क्या होगा कि कुछ अमाउंट प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और कुछ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 400 क्या है कि प्रिंसिपल पे लग रहा है, जैसे हमने अभी देखा 1000 वाले एग्जाम्पल में हमने उसको समझा। तो जो एक्स्ट्रा 32 लग रहा है वो किस पे लग रहा है, वो उस इंटरेस्ट पे लग रहा है जो पहले साल का था। सिंपल, पहले साल का इंटरेस्ट क्या था, 400, तो 32 400 पे लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे, हमें मालूम है कि ठीक है 32/400 इंटू 100, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 8%। या तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमें देखना है कि प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो अगेन हम किसकी मदद से निकालेंगे, किसकी मदद से ईजी होगा, ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट। या हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है
कि एक साल का ऐसा ही निकालता है पी आर टी, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी, तो ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 400 है, ठीक है। आर की वैल्यू हमने निकाल ली 8% है, और एन हम पहले साल का निकालेंगे। ये पहले साल का इंटरेस्ट है ना, दिया था 3 साल का 1200 था, तो एक साल का 400 है, तो पहले साल का हम निकाल रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू 1 लेंगे यहाँ पे। पी आर टी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, अगर हमने इसको निकाल दें पी इंटू 8 इट मीन्स 0.08 इंटू 1 इज इक्वल टू 400, ठीक है। और इसको हम कर दें p इज इक्वल टू 400 अपॉन 0.08, या इसको हम लिख सकते हैं 400 अपॉन 8 इंटू 100, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 200 टाइम्स, दिस इज़ 4, दिस इज़ 25, यानी कि 5000, सिंपल सा 58 टाइम्स 400, सो 5000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। सिंपल बेसिक, हमने ये तो एक जनरल इक्वेशन है, वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व इट। हमें बस ये देखना है कि पी इंटू आर इंटू टी दिया है। आप 3 साल के लिए निकालेंगे तो बस 3 साल में आपका क्या है, यहाँ पे आप 1200 ले लेंगे, और यहाँ पे टी की जगह आप कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, जो हमने लिया है 1 लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई करना होता है क्वेश्चन को, जितना आप सिंप्लीफाई करें उतना ईजी होता है। ऑल राइट, सो हमने देखा कि जब सी आई और एस आई दिया होता है तो उससे हम कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे प्रिंसिपल निकालते हैं। अब इट इज़ वेरी इजी, जैसे कि यहाँ सिंपल निकाला हुआ है, ठीक है। उसी का सॉल्यूशन है पी इंटू 8/100, जो मैंने 0.08 सिंपली ले लिया था, सॉरी दिस इज़ 0.08, लिटिल बिट मिस्टेक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपको करना है, क्यों, क्योंकि अब आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। सो आपको पास प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपके पास टाइम यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, तो आपको ऐसा ही निकालना है 3 साल का, सिंपल सा पीआरटी का फॉर्मूला यूज़ करके, और आपको सीआई निकालना है 3 साल का, ठीक है। तो ये हमने कवर किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिंपल सम थ्योरीज, सम कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट्स आर हियर। सो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट दो टाइप से लगता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लोटिंग। अब हम देखते हैं कैसे। फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है नॉट इफेक्टेड बाय मार्केट फ्लक्चुएशन, और ये होता है कि हमेशा फिक्स हो जाता है। आपको एक इंटरेस्ट फिक्स कर देते हैं कि 10% आपको आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो वो फिक्स हो जाएगा टिल मैच्योरिटी। जब तक आपका मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। वो पूरे हमेशा के लिए, जब तक का पीरियड है तब तक के लिए फिक्स हो जाएगा, और जो मार्केट फ्लक्चुएशन होते हैं इसका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो फ्लोटिंग होते हैं यूजुअली वी नो दैट आवर MCLR, LLR, अब तो LLR आ गया, ठीक है, सॉरी RLLR, रेपो लिंक लैंडिंग रेट आ गया, या फिर कोई दूसरा, तो ये लिंक होता है किसी बेंचमार्क से लिंक होता है, ठीक है। वैसे तो जैसे आपका RLLR चेंज होगा उस हिसाब से आपके इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल, इसमें हमेशा वेरिएशन आते रहते हैं, तो ये क्या है, वेरिएबल रेट है। तो बेंचमार्क चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड में आपका रेट हमेशा फिक्स रहेगा, फ्लोटिंग आपका किसी बेंचमार्क से लिंक होता है, तो बेंचमार्क में अगर कोई चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली द इंटरेस्ट रेट विल बी ऑल्सो फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंगली है। अब हम देखेंगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट। दिस इज समथिंग आई थिंक दैट वन क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस एज वेल इन लास्ट एग्जाम। तो फ्रंट एंड की इंटरेस्ट क्या होता है, फ्रंट एंड में क्या होता है, जब आप डिस्बर्स करते हैं, ठीक है, जब आप डिस्बर्समेंट कर रहे होते हैं तो आप उसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी निकाल लेते हैं। सपोज़ आपने 100 रुपीज़ का लोन लिया, आपको मालूम है उसमें 10 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, तो बैंक आपको क्या करेगा, केवल 90 रुपये डिस्बर्स करेगा। यानी कि जो इंटरेस्ट जो लगने वाला है वो ऑलरेडी आपका उसमें से डिडक्ट कर लेगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आपका डिस्बर्स करेगा। यूजुअली जो डिस्काउंट्स बिल होते हैं वो इस फ्रंट एंड मेथड से डिस्काउंटिंग की जाती है उसकी, ठीक है। और बैक एंड सिंपल इट इज़, जो बाकी के लोन्स होते हैं उसमें फुल अमाउंट दिया जाता है, आपका 100 रुपीज़ का पूरा अमाउंट दिया जाएगा, बाकी जो इंटरेस्ट जैसे जैसे चार्ज होगा वैसे वैसे EMI के साथ मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा और कलेक्ट करेगा बैंक। तो सिंपल फ्रंट एंड में आप इंटरेस्ट रिड्यूस करके, इंटरेस्ट घटा के बाकी अमाउंट डिस्बर्स करते हैं, और बैक एंड में आप पूरा का पूरा अमाउंट डिस्बर्स करते हैं, और आप मंथली, एनुअली, अकॉर्डिंग टू द पीरियड, जो भी आपके एग्रीमेंट होता है, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यूजुअली फॉर लोन्स एंड ऑल अदर थिंग्स ये मेथड यूज़ होता है। दिस इज़ फॉर बैंक डिस्काउंटिंग बिल्स एंड फैक्टराइजिंग, ऑल उन सब पे यूज़ होता है फ्रंट एंड। सो द फाइनल थिंग दैट चैप्टर हैज़ इज़ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब बैंक में इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, बैंक में इंटरेस्ट निकाला जाता है प्रोडक्ट मेथड से, या उसको बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। अब उसके 3 स्टेप हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ डेज फॉर इट रिमेन अनचेंज्ड।
ये क्या कह रहा है हम देखेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है। हम उसको अगली स्लाइड में समझेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि क्लोजिंग बैलेंस होता है किसी भी अकाउंट का। सपोज आपने आज 1 तारीख है, आज आपके अकाउंट पे 100 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। आज 1 तारीख है, आपके में 100 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस है और 4 तारीख तक ये 100 ही रहता है, ठीक है। 4 तारीख के एंड तक ये 100 ही रहता है, तो यानी कि 4 दिन तक ये 100 हो गया। तो इसको हम इंटू 4 करेंगे और ये 400 लिख देंगे। अब माना 5 तारीख को क्या हो गया कि आपके इसमें 200 हो गया, 100 रुपये बढ़ गए और ये 10 तारीख तक का सेम हो गया। तो क्या कहेंगे 5 दिन बढ़ गए, तो इसको हम करेंगे इंटू 5, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल हम इंटरेस्ट निकालेंगे इंटायर पीरियड के लिए और फिर क्या करेंगे उसको सम कर देंगे, ठीक है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट इज, और जो सम आएगा उसको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से और डिवाइड करेंगे 365 से, ठीक। अब हम टेबल देखेंगे इसको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए। सो दिस इज़ द टेबल एंड दिस इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट गिवन इन द बुक ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग। सो अब मैंने कहा कि 1 तारीख को, यानी कि 1 को बैलेंस था आपके अकाउंट में 10,000 रुपये, ठीक है, और 6 को चेंज हो रहा है, 1 से 6 तक कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि 5/6/2018 तक का आपका जो बैलेंस है वो 10,000 रहेगा। तो हाउ मेनी डेज आर देयर, 5 डेज आर देयर। तो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा क्या 50,000, या इसका ही मल्टीप्लाई हो गया। 6 को आपका बैलेंस चेंज हो जाता है, 10 से 15 हो जाता है, और ये कब तक रहता है 9 तक, क्योंकि 10 को आपका चेंज आ जा रहा है, तो यानी कि 9 तक चेंज हो रहा है। तो 6, 7, 8, 9, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 4 डेज हो रहे हैं। तो 4 डेज में आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अगेन द सेम प्रोसेस, 10 से लेके 14 तक 5 दिन, 10 को भी काउंट करेंगे ना आप, 10, 11, 12, 13, 14, तो 5 दिन ही हो जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा प्रोडक्ट। उसी तरीके से जितना टाइम के लिए जो अमाउंट होता है और जितने दिन के लिए वो अमाउंट होता है। अब 30, यानी कि हम ये मान के जून 30 का ही होता है, 30 में आपका एक दिन के लिए 18,000 बैलेंस था, तो उसका प्रोडक्ट आएगा। जो भी टोटल प्रोडक्ट है इन सब को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे और जो वैल्यू आएगी, जैसे इस केस में हमारी ये है 4,26,000, इस वैल्यू को जो आपका इंटरेस्ट रेट है, लेट सपोज अभी 15% है, जो कि हमें मालूम है करंट में क्या कंडीशन है इंटरेस्ट रेट की। हाइपोथेटिकली 15% आपका इंटरेस्ट रेट है, एंड फॉर दिस एग्जांपल इट इज़ गिवन दैट 15%। तो आप टोटल जो ये आएगा इसको आप 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जितने होते हैं 365 से आप डिवाइड कर देंगे। सो टोटल सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 175.1, यानी कि इस पूरे जून महीने में, जून 2018 में इस आपके अकाउंट ने इतना रुपये इंटरेस्ट अर्न किया एट द रेट ऑफ 15% एनुअल। या ऑलराइट, सो this is it, and I hope you like the session, I hope you like the video, and if you do, please like, share and subscribe, and for any queries just पुट एनी क्वेरीज ऑन द कमेंट सेक्शन। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछ लेता है एग्जाम में, सो इट इज़ गुड आइडिया टू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली, and if you find the video is slow, you can run it at 1.25 and accordingly as much with your pace. So but try to watch it and again and again to clear the concept, because it is really important to clear all the concept to do good in any kind of examination. It is good to understand, yeah, just to memorize things. So आप फेसबुक पे क्रैक JICIIB आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है मैंने अभी, तो with the same name you can go there and join the groups for better connection. All right, so this is it for this video, and I hope this adds some value in your preparation, and yeah, keep on learning and have a great time ahead. Yeah, see you soon.